नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे रीति मुक्त काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि घनानंद के पदों की व्याख्या। कवि घनानंद को प्रेम की पीर के कवि के नाम से भी जाना जाता है। इनको ये उपाधि दी गई है। इन्होंने अपनी प्रेमिका के सौंदर्य का वर्णन किया है। तो आइए इन पदों के माध्यम से कवि के भावों को समझने का प्रयास करते हैं। लाजनी लपेटी चितवनी भेद भाय भरी। देखिए, क्योंकि जो घनानंद जी हैं ये रीति काल के कवि हैं, तो रीति काल की काव्यधारा को अपनाते हुए इन्होंने रीति मुक्त कवियों में एक विशेष स्थान बनाया है। और उसी प्रकार इन्होंने नायिका के सौंदर्य का वर्णन भी किया है। ये क्या कहते हैं कि लाजनी लपेटी चितवनी भेद भाय भरी। लाजनी लपेटी यानी लज्जा से युक्त लिपटी हुई, चितवन चितवन यानी दृष्टि, भेद भाय भरी भेद के भावों से भरी हुई है, अर्थात गूढ़ भावों से युक्त है। लज्जा से युक्त जो नायिका की दृष्टि है वो कैसी है, वो उसमें गहरे भाव छुपे हुए दिखाई देते हैं। लस्ती ललित लोल चक तिरछानी में, यहाँ पर वो क्या कहते हैं, लस्ती यानी सुशोभित होती है, ललित सुंदर, लोल चख यानी चंचल नयन, चख यानी चक्षु, नयन, तिरछावनी तिरछे में, और वो जो उसके नेत्र हैं वो कैसे हैं, वो सुंदर हैं, सुशोभित हैं, मन को हरने वाले हैं, और उसके नेत्र चंचल और तिरछे हैं, अर्थात तिरछे कटाक्ष नेत्रों वाली नायिका है। छवि को सदन गोरो बदन रुचिर भाल। जो नायिका की छवि है वो सौंदर्य से युक्त है, या उसका जो सौंदर्य है वो सदन यानी घर में, और गोरो बदन उसका शरीर गोरे रंग का है, वो उसका जो सौंदर्य है वो गोर वर्ण का है। रुचिर भाल, और उसका माथा भी सुंदर है, मस्तक भी सुंदर है, लावण्य से भरा हुआ है। और यहाँ पर छवि को सदन से तात्पर्य क्या है कि सौंदर्य का घर है। कौन? जो नायिका है। जैसे एक सुंदर घर होता है, उसकी हर चीज़ हर कोना बहुत सुंदर होता है, उसी प्रकार जो नायिका का सौंदर्य है वो भी कैसा है। नायिका का जो तन बदन, उसका जो चेहरा, उसका जो माथा, उसका जो भाल है वो कैसा है, सौंदर्य के घर के समान है, अर्थात उसका प्रत्येक अंग बहुत सुंदर है। रस निचुरत मीठी मृदु मुस्क्यानी में, कि रस टपकता है, निचुरत निचुड़ता है, टपकता है, किसमें? मीठी और मधुरता से भरी हुई जो उसकी मुस्कान है, वो उससे ऐसे लगता है, जब वो मुस्कुराती है तो ऐसे लगता है कि वहाँ से रस टपक रहा है। दसन दमक फैली ही है मोती माल होती, कि उसके जो दांत हैं वो ऐसे चमकते हैं, जब वो हंसती है या वो मुस्कुराती है तो उसके दांतों की चमक उसके ऐसे दिखाई देती है जैसे उसके हृदय पर मोतियों की माला उसने धारण कर रखी हो। पिए सो लड़की प्रेम पगी बतरानी में, और अपने प्रियतम से वो ललक सहित, ललक यानी उत्सुकता सहित, प्रेम से पगी हुई, प्रेम में डूबी हुई, बतरानी बातें करती है। और अपने प्रिय से या प्रीतम से जब वो बातें करती है तो उसकी बातें कैसे होती है, प्रेम रस से भरी हुई। आनंद की निधि जगमगती छबीली बाल, और वो सुंदर छबीली कैसे दिखाई देती है, जैसे आनंद की निधि, अर्थात आनंद के कोश के समान दिखाई देती है, जगमग करते हुए। जगमग से तात्पर्य क्या है कि बहुत ज़्यादा चमक। जगमग किसकी? प्रसन्नता की, आनंद की, या यूं कह सकते हैं कि उससे वह आनंद के कोश के समान जगमगाने लगती है। किससे? अंगनी अनंग रंग ढूरी मुरी जानी में, जब वो उसके जो अंग हैं वो अनंग रंग, धुरी मुरी से तात्पर्य क्या होता है, मुड़ जाने पर, यानी जब भी वो इधर उधर मुड़ती है तो उसमें
अनंग रंग से मतलब है विलासिता या काम। किससे? उसके अंगों में। जब उसके अंग इधर उधर घूमते हैं या वो इधर उधर मुड़ती है अपने शरीर के साथ, तो उसके अंगों से काम रंग या काम के जो रंग है, विलासिता के रंग है, वो जगमग करने लगते हैं, चारों ओर आनंद देने वाली वो प्रतीत होती है। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि जो नायिका है वो बहुत ही कमनीय है, रूप सौंदर्य से युक्त है, उसकी चितवन बांकी है, गौर वर्ण है, उसकी जो मुस्कान है वो मधुर है, मोहित करने वाली है, उस लज्जा का भाव उसके मुख पर हमेशा शोभायमान रहता है, और अपनी अलग अलग भाव भंगिमा, जो उसके शरीर के अलग अलग मुड़ने घूमने के जो उसके कार्य है या उसकी भाव भंगिमा है, उसके कारण वो बहुत ही सुंदर और आकर्षक प्रतीत होती है। तो प्रेम और सौंदर्य के कवि ने नायिका के नक्शिक वर्णन किया है। यहाँ पर नायिका की सुंदरता का जो वर्णन है वो अत्यंत सहज, सरल और स्वाभाविक है। नायिका की भाव भंगिमाओं का जो चित्रण है वो गतिशील बिंब प्रस्तुत करता है। अलंकारों का सुंदर समन्वय देख सकते हैं हम इसमें। इसके साथ साथ अमूर्त के लिए मूर्त का प्रयोग इन्होंने किया है। जैसे वो कहते हैं कि मुस्कुराती है तो उसके हृदय पर मोतियों की माला के समान चमक फैल जाती है, तो ये क्या है? अमूर्त के लिए मूर्त का प्रयोग उन्होंने किया है। इसके साथ साथ ये जो पद हैं इसमें यह मनहरण कवित है, ये आप ध्यान में दें थोड़ा सा। मनहरण कवित है ये, और इसमें कितनी मात्राएं होती है? 31 मात्राएं इसमें रहती हैं। और इन मात्राओं में अगर देखें या इस मनहरण कवित में देखें, 16 और 15 पर यहाँ क्या होता है? यति होती है, तथा जो अंतिम वर्ण है वो कैसा होगा? वो गुरु होगा। ये आप यहाँ ध्यान में रख सकते हैं विशेष के लिए कि इसमें मनहरण कवित है, इसमें कुल 31 मात्राएं हैं। इसमें एक बात और ध्यान में रखें कि मनहरण कवित में जो यति होती है वो 15 और 16 पर होती है, तथा अंतिम वर्ण यहाँ गुरु होता है। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि कवि घनानंद का ये पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।